सोचो तो हर बात है गहरी। अपनी रोशनी के लिए आपको अंधेरे में काम करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक जौहरी था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी जमा की और समुंदर की तरफ चला गया। वो समुंदर के किनारे पहुंचा और गोताखोरों को वो सारी कमाई दी और उन्हें कहा कि आप ये पैसे लें और समुंदर से इसकी तह में जाएं, इसके अंदर जाएं और वहाँ से कीमती मोती लेके आएं। गोताखोर वो पैसे लेकर गोता लगाते रहे और इस तरह से वक्त गुजरता गया, उन्हें कुछ हाथ ना आया। एक वक्त ऐसा आया कि उस जौहरी की सारी कीमत, सारी दौलत ख़त्म हो गई, मगर उसके हाथ में कोई कीमती पत्थर या कोई इस तरह से जौहर हाथ ना आया। पर परेशान हुआ। गोताखोरों को भी उस पर तरस आया और उन्होंने आखिरी गोता मुफ्त में लगाया, ये कहकर कि हम आखिरी ट्राई करते हैं, इसकी आपसे कीमत नहीं लेंगे, तो ये हम कोशिश करते हैं। गोताखोर आखिरी जब गोता लगाया तो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर समुंदर से निकाल कर लेके आ गए। वो पत्थर सिंपल सा 10 किलो का था। जौहरी वो पत्थर लेकर रोता पीटता घर गया। उसने कहा, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई उजड़ गई और मुझे हाथ भी कुछ ना आया। हाकिम वक्त को जब ये पता चला कि इस तरह से एक जौहरी है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई कीमती पत्थर हासिल करने पे लगा दी, मगर उसे वो पत्थर हासिल ना हुआ। उस हाकिम वक्त को तरस आया उस जौहरी पे और उसने अपनी रियाया को ये हुक्म दिया कि आप सारे लोग जो चीज़ ख़रीदेंगे उसका जो तौल करेंगे, उसकी जो नाप करेंगे, वो इस पत्थर से तौलना और इसके बदले में इस जौहरी को कुछ उजरत दे देना, पैसे दे देना, ताकि ये अपनी गुजर बसर कर सके। इस तरह से रियाया ने हुक्म माना हाकिम वक्त का और जो चीज़ भी ख़रीदते वो उस पत्थर से तौलते, उसकी जो वज़न था वो उस पत्थर से करते, उसके बदले में उसे कुछ पैसे दे देते। तो इस तरह से उस जौहरी का गुजारा भी होता जाता और उसका वो जो पत्थर था वो मशहूर हो गया कि दिल्लू का 10 सेर। वो दिल्लू का 10 सेर, उसकी शोहरत इतने दूर तक पहुंच गई कि पूरी दुनिया में मुल्कों मुल्कों उस पत्थर की ये शोहरत हुई कि दिल्लू का 10 सेर वो पत्थर है और उससे सारे शहर के लोग अपनी चीज़ें तौलते हैं। एक सौदागर था, उस तक इस पत्थर की शोहरत पहुंची तो उसने ये इरादा किया कि इस पत्थर को मैं ख़रीदता हूँ। वो उस जौहरी के पास आया और उससे आके कहता है कि ये मैं पत्थर ख़रीदना चाहता हूँ और इसकी कीमत आप बोलें। जौहरी जो पहले से अपनी सारी दौलत लुटा चुका था, उसके बदले में कुछ उसे हासिल हुआ जो उस पत्थर के तौलने पे अवाम उसे देती थी, तो उसने मुँह मांगी कीमत उस सौदागर से की। सौदागर ने, जो बड़ा माहिर था पत्थरों का, उसने उस पत्थर की, दिल्लू के 10 सेर की मुँह मांगी कीमत उसे दी और वो पत्थर ले गया। वो सौदागर कहते हैं जब घर गया तो उसने वो पत्थर तोड़ा तो उसके अंदर से बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात निकले। उसकी वो कीमत कई हज़ार गुना ज़्यादा होकर उसे वसूल हो गई। नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी से हमें ये बात समझ आती है, ये सबक मिलता है कि किस्मत जिसकी उरूज पे हो, जो किस्मत का धनी हो, तो वाकई सच है कि वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। वो पत्थर भी तोड़ेगा तो उसके अंदर से हीरे निकलेंगे। वो जौहरी जो इस उम्मीद से, जिसने अपनी सारी कीमत, सारी दौलत लगाई, लुटा दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिन कीमती पत्थरों की उसे तलाश है वो पत्थर इस पत्थर के अंदर ही छुपे हुए हैं। इससे ये भी हमें सबक मिलता है ज़िंदगी में कि वो नज़र इंसान की होनी चाहिए, वो जौहरी की नज़र, कि जो पत्थर के अंदर भी हीरों को छुपे हुए देख सके। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि पत्थर के अंदर हीरे। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट, बहुत से ऐसे लोग जो देखने में गरीब होते हैं, जो देखने में
कुछ नहीं होते, लेकिन वो कमाल होते हैं, वो जौहर होते हैं, वो कीमती होते हैं। उनकी सलाहियतों को अगर पहचान कर इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें निखारा जाए, तो वो इस माशरे के लिए, ख़ानदान के लिए, इस मुल्क के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पे जौहरी की पहचान उस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये माशरे का मुफाद होगा या इस शख्स से हमें अपना जो इलाका है, जो मुल्क है, इसको फ़ायदा होगा, बल्कि देखा ये जाता है कि इससे शायद कहीं इसको ज़ाती फ़ायदा ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी के जितने भी मैदान हैं, चाहे वो खेल का है, वो आर्ट का है, वो फ़न का है, वो काम का है, वो कोई भी हुनर है, उसके अंदर बेशुमार ऐसे जौहर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नाकाम होते हैं कि उनकी पहचान नहीं होती और उनके पास वसाइल नहीं होते। वो पत्थर की तरह समुंदर की तह में पड़े होते हैं और सारी ज़िंदगी वहाँ उसी समुंदर में गल सड़ जाते हैं। उन पे किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे मेहरबान की नज़र नहीं पड़ती, और अगर पड़ भी जाए, बहुत सा कोई ऐसा शख्स जो ये समझ जाए कि ये शख्स आने वाले वक्त में बहुत काम का है, बासलाहियत है, ये मुझे भी फ़ायदा दे सकता है, ये ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकता है, वो फिर उसको इसलिए नहीं पहचानेगा या उसकी कांट छांट इसलिए नहीं करेगा कि उसके ज़हन में भी हमारी जो माशरती तरबियत है वो आती है। वो ये सोचता है कि जब ये कीमती शख्स तराशा जाएगा, इसकी सलाहियतें जब निखरेंगी, तो शायद कि ये करोड़पति हो जाए और मैं वहीं का वहाँ रह जाऊँ। हमारे यहाँ ये अलमिया है जिसकी वजह से हम अगर मुल्क की बात करें, माशरे की बात करें या किसी इलाके की बात करें, हमारे यहाँ सलाहियत, टैलेंट बेहिसाब है, हमारे बच्चे ज़हीन हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो इदारे जो इन हीरों को तराशते हैं, वो स्कूल की शक्ल में हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल में हैं या किसी और इदारे की शक्ल में हैं, वो इनको तराशते नहीं, बल्कि वो इदारे अपने नंबर बनाने के लिए उनको किसी नंबर गेम के पीछे लगा देते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ साल के बाद एक इश्तिहार लगा देते हैं कि हमारे इदारे के, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के इतने तलबा ने इतने % नंबर लेकर रिकॉर्ड कायम किया या बोर्ड में फ़लाँ पोजीशन हासिल की। यही वो वजह है कि ये हीरे अंदर से होते हैं, लेकिन इनकी जो सलाहियत होती है, खूबी होती है, वो कभी बाहर नहीं आ सकती और एक वक्त आता है कि वो उस दायरे के अंदर फंस जाते हैं, ग़ुलाम हो जाते हैं, उनकी सोच माऊफ हो जाती है, फिर वो क्रिएट नहीं कुछ कर सकते, वो फिर कूलों की बैल की तरह चलते रहते हैं। सारी ज़िंदगी वो तेल निकालने की कोशिश करते हैं और उसी में उनकी गुज़र बसर भी होती है और उसी में उनकी ज़िंदगी भी गुज़र जाती है। इकबाल जंजुआ को अगली खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।